कितनी बुरी है ना ये दुनिया। ऐसा लगता है कि लोग गिद्ध की नजर अपने पर जमाए हुए बैठे। आपकी तरक्की का एक कदम लोगों को खटकने लग गया है। आप कुछ अच्छी बातें करो कि पीठ पीछे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं। कितना बेकार जमाना आ गया है, बदल गए हैं लोग। ऐसे ही सोचते हैं ना। और अगर वास्तव में आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर इस वक्त हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निमिष बंसाली। आज की कहानी इसी से रिलेटेड है। वो एक कल्प तरु था। आपने सुना होगा कल्प वृक्ष क्या होता है। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो ऐसे एक जंगल में एक कल्प तरु था, एक कल्प वृक्ष था। गांव के लोग उसके बारे में जानते नहीं थे, किसी को कुछ पता नहीं था। एक राहगीर उस रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में जंगल हो गया, रात हो गई, तो उसने सोचा कि विश्राम कर लेता हूं। तो वो उस कल्प तरु के नीचे बैठ गया। उसने आराम किया और जैसे ही सुबह हुई तो वो भूखा प्यासा उठा और सोचने लगा कि कितनी अच्छी हवा चल रही है, पेड़ के नीचे बैठा हूं, जंगल में कितना अच्छा वातावरण है। अगर कहीं से एक शुद्ध जल मिल जाता, एक गिलास शुद्ध जल मिल जाता, एक लोटा पानी मिल जाता तो गला तर हो जाता। बस वो इतना बोलता है कि वो जो कल्प वृक्ष है उसकी बात सुनता है और अचानक उसके सामने एक लोटा पानी आ जाता है। राहगीर देखता है, अरे वाह, इधर उधर कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी हो गई। वो पानी पीता है। फिर उसके दिमाग में फिर से घंटी बजती है और वो फिर सोचता है। वो सोचता है कि ऐसा हो कि एक ऐसी थाली आ जाए और जिसमें इतने सारे पकवान हो जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए हो। ऐसा सोचता है और ऐसी एक थाली उसके सामने होती है जिसमें वो जो सोचता है वो सारे पकवान होते हैं। वो बड़ा खुश होता है, पेट भर के खाना खाता है। अब राहगीर टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है जो मैं कह रहा हूं वही का वही हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आसपास कोई ऐसी प्रेत आत्मा हो, कोई भूत हो जो मेरी ये सारी बातें सुन रहा हो और मेरे सामने चीजें दे रहा हो और मैं खाए जा रहा हूं। और ऐसा ना हो कि मुझे नशा आ जाए और मुझे कुछ समझ में नहीं आए और एक आत्मा आए और मुझे खा जाए। ऐसा का ऐसा ही होता है दोस्तों। एक प्रेतात्मा आती है और इसको खा जाती है। समझे कहने का मतलब? कहने का मतलब यह है कि वो जो कल्प तरु है ना, वो वही करता है जो आपके दिमाग में होता है। आप जो सोचते हैं वही होता है। तो दोस्तों, ये जो आपका अवचेतन मन है ना, यही असली ताकत है। आप इसमें जैसा डालेंगे वही बाहर आएगा। अच्छा सोचें, ये सोचें कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये सोचें कि मैं तरक्की कर रहा हूं, ये सोचें कि मेरे बारे में कोई भी बुरा नहीं कहता है। लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, मेरी उपस्थिति लोगों को अच्छी लगती है और मुझसे जितने लोग जुड़े हैं वो सब अच्छे लोग हैं। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मैं अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को साबित करके बताऊंगा। लगातार ऐसे विचारों को अपने दिमाग में, अपने अवचेतन मन में लाते रहें। ये प्रकृति जो है, ये वही कल्प तरु है जो आपकी इन इच्छाओं को पूरा करेगी। लेकिन आपके अवचेतन मन में अच्छी बातें लाएं, बुरी बातों को, बुरे विचारों को, नकारात्मक बातों को भूल जाएं। नमस्कार।